हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज डेट है 13 अगस्त 2021। इकाई 1 राजनीतिक विज्ञान, लेसन नंबर 4 संस्थाओं की कार्यप्रणाली। लेसन नंबर 4 चल रहा है संस्थाओं की कार्यप्रणाली। एक बात बताना है आप लोगों को, एक सूचना देना है कि जो भी मैं लिखने के लिए भेजा हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे वो गूगल का सर्च किया हो, या मेरा नोट्स हो, या किताब से, किसी भी तरीके से जो मैंने लिखने के लिए भेजा है वो आपका पूरा होना चाहिए हर हाल में। अभी भी 3 दिन का मौका है। आज 13 तारीख है, 14, 15, 16 आप हर हाल में 3 दिन में पूरा कर लें, क्योंकि अगर पूरा नहीं होगा तो उसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी वो आप जानिएगा, आप समझिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग पूरा करते रहिए। अच्छा, बीच में मैं लगभग 1 हफ्ता लिखने के लिए कुछ दिया नहीं था, सिर्फ ये क्लास ही चल रही थी, लेकिन अब इधर लगभग 1 हफ्ता से दे रहा हूँ, उसको पूरा करते रहिए। इसलिए 1 हफ्ता नहीं दिया था कि आप लोगों का उधर एग्ज़ाम भी हुआ था, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब भी थे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मौका दिया गया कि आप लोग पूरा कर लें कोर्स, जो पिछड़ा हुआ है कोर्स, इधर से जो बाद में एडमिशन कराए हैं या जो किसी वजह से नहीं पूरा कर पाए हैं वो पूरा कर लें। इसलिए मैं 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अब मैं इधर से इधर टाइम नहीं दूंगा, और रोज़ाना रोज़ाना एक दिन गैप करके मैं लिखने के लिए दूंगा। एक दिन मेरा क्या रहेगा, ये लेक्चर यानी वीडियो रहेगी। तो हर हाल में आपको पूरा कर लिया। देखिए, इसमें इकाई नंबर 1 नहीं है, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 3 राजनीतिक विज्ञान। इसमें आपने पढ़ा है संस्थाओं के कार्यप्रणाली में हमें संसद की आवश्यकता को भी पढ़ चुके हैं। पहले संसद पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ाया, फिर उसके बाद हमें संसद की आवश्यकता को, इसके बारे में 1, 2, 3, 4, 5 हमने पढ़ा। अब है संसद, लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना है। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन है कि अब जो इस किताब में आपने दिया है, आपकी किताब में दिया है, उसके थोड़ा सा अकॉर्डिंग बताना है, उसके हिसाब से बताना है। लोकसभा फिर है राज्यसभा, ठीक। इसको मैंने बताया था, ये प्रथम सदन, ये द्वितीय सदन, ये लोकप्रिय सदन, ये इतना अधिक लोकप्रिय नहीं है, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ये अधिक शक्तिशाली होता है, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा का चुनाव होता है, और ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, और उसके बाद ये अस्थायी होता है, ये 5 साल के लिए होता है इसका कार्यकाल, इसका 6 साल के लिए कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। उसके बाद भी जो क्या होता है वो अस्थायी होता है। फिर उसके साथ साथ क्या है, इनकी संख्या जो है 500, अधिकतम 550 हो सकती है, और हाइट कितना 545, जिसमें से यानी कि ऐसे 545 + 2 यानी 545, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 545। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, इसमें से ये 238 यानी 238 + 12 यानी 238 सदस्य जो हैं ये चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव इनका होता है। और
12 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, इन क्षेत्रों से 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। खेल किस किस विभाग से, कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, आदि क्षेत्रों से कितने लोग चुनता है, मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 238 + 12 नहीं, 250, ठीक। और इसमें देखिए फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये लोकसभा में वित्त विधेयक, धन से संबंधित विधेयक, यानी फाइनेंस से संबंधित जो है कानून या लॉ, इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं केवल लोकसभा। फाइनेंस बिल जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद वो अपने पास केवल 14 दिन तक, कितने दिन तक, 14 दिन तक, हाँ ठीक, पास किए जाते हैं। इसके बाद कहाँ मिलेंगे, राज्यसभा में, ठीक। यहाँ प्रस्तुत किया गया और यहाँ पास हुआ कौन सा, वित्त विधेयक। उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में दिन तक रख सकते हैं, केवल 14 दिन तक, केवल 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं। अगर 14 दिन से 15 दिन हुआ तो लोकसभा ये समझ लेगा कि राज्यसभा और लोकसभा में पहले से पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी पारित हो गया, क्योंकि 14 दिन से ज़्यादा वो अपने पास नहीं हो सकती है। और अगर जो धन विधेयक यानी फाइनेंस बिल जो है अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसको निरस्त नहीं कर सकता, सुझाव दे सकता है। उस कानून से संबंधित, उस विधेयक से संबंधित क्या है, सुझाव दे सकता है, उस बिल से संबंधित सुझाव दे सकता है। उस सुझाव को लोकसभा के सदस्य माने या ना माने, निर्भर करता है। फिर उसके बाद कहा जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद फिर दोबारा राज्यसभा लोकसभा के पास लौटाएगा नहीं, फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर जो है फॉरवर्ड कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद नंबर 2 क्या है, किसी कानून पर दोनों सदनों में असहमति होने पर अनुच्छेद 106 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और हमारे कोई ऐसा कानून है कि लोकसभा में पारित है, कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं पारित हो पा रहा है, राज्यसभा के सदस्य उसको नहीं पारित कर रहे हैं, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा। दोनों का लोकसभा सदस्य के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे। 106 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को मिलाकर के अगर क्या नाम है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के जो है ज़्यादा लोग सहमति में हैं, तो फिर क्या होगा, वो कानून पास कर लिया जाएगा, क्या विधेयक पास कर लिया जाएगा। साधारणतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के प्रधानमंत्री हो जाता है, और क्या होता है, साधारणतः लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यदि मान लीजिए किसी दल को बहुमत नहीं, स्पष्ट नहीं बहुमत मिलता है, तो दूसरे पार्टियों से गठबंधन करके सरकार बनाने का मौका दिया जाता है, लेकिन जो पहले बड़ी पार्टी होती पहले उसको मौका दिया जाता है। अगर ये होता है कि हाँ ये पार्टी जो है बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है वो सक्षम नहीं है सरकार बनाने की या दूसरे लोगों से गठबंधन नहीं कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी बड़ी दल है उसको मौका दिया जाता है।
फिर इसके बाद है नंबर 4, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि किसी भी विषय पर मत बराबर हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके अधिवेशन हो रहा है किसी विधेयक को लेकर के। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए दोनों से बराबर हो गया, मान लीजिए 340 और 340, पक्ष विपक्ष दोनों मिलाकर के 340 340, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, एक वोट अपना डाल करके 341 कर देगा और वो विधेयक या जिस लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जिसको पास करने के लिए, उसको फिर पास कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आपका अब उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए दिया गया है। देखिए लोकसभा के में एक दिन 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। कौन सा दिन? 7 दिसंबर 2004 एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें। तो यानी यूपीए 2 की सरकार थी ये, 7 दिसंबर की बात है। तो यूपीए फर्स्ट यानी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस और उसके घटक दल। इस दिन क्या हुआ? इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद के भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। 11 AM विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताइए। ठीक। फिर बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सारे मुद्दे थे। उसके बाद है 12 बजे के बाद ढेर सारे सरकारी दस्तावेज पर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस में नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। ये सब सारे जो हैं क्वेश्चन किए गए थे, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा नंबर 3 राजनीतिक कार्यपालिका, फिर राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, इस सब के बारे में बताएंगे। बस आज सिर्फ इतना ही।